के युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदन सदायक। राजीव नयन धरे घनसायक, प्रगति विपति भंजन सुखदायक। व्यारथ जल विकृशम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय जिन। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की। करने का उद्देश्य नहीं कि हम कमजोर को नष्ट करेंगे, हम कमजोर की रक्षा करेंगे और आतंकियों को दमन करेंगे। ये हमारे मानस की नीति है। बांग्लादेश को देख लीजिए, जल रहा है। क्या वो दिन हम भी देखना चाहते हैं? मानस कदापि नहीं कहती है। मानस तो ये कहती है कि शक्ति गर्जन करिए, तपी बनिए, यशस्वी बनिए, लेकिन अंत में क्षत्रिय भी बनिए। हर व्यक्ति क्षत्रिय है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हमारी स्वार्थ की नीति है। मानस में जाएंगे तो ब्राह्मण वो है जिसके अंदर ज्ञान है, जो ज्ञान का प्रसार करेगा वो ब्राह्मण है, जो ऐसे समाज की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय है। और शूद्र कौन है? शूद्र वही व्यक्ति है जो सबके लिए सेवा के लिए तत्पर होगा। दुर्भाग्य कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। केवल नकारात्मकता को देख देख करके हम पतित होते जा रहे हैं। समय कम है, मेरा तो केवल सिर्फ एक चीज कहना है कि यदि हम जहाँ कोई मन उपंथ पग धरे न कोई। यद्यपि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने लिखा है, यदि रघु के राज्य में, राम के राज्य में यदि किसी पुरुष का मन किसी दूसरी स्त्री की ओर चला गया तो राजा रघु उसकी चमड़ी खींच लेते थे। और रघु के राज्य में पवन देवता भी धीरे धीरे बहते थे कि कहीं स्त्रियों के मुख मंडल पर पड़ी हुई कंचकी, उनका पट उड़ न जाए। इतना जहाँ पर मर्यादा का ध्यान देवता और प्रकृति रखती थी, वहाँ पर भगवान श्री राम आज अपने हृदय की बात को अपने अनुज लक्ष्मण से व्यक्त कर रहे हैं। ये बड़ी बात है सभी। और जैसे ही उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन संग राम हृदय गुनी। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। इसलिए कृष्ण गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने वृंदावन में जाकर पुष्प वाटिका के समय में लिखा। और मैं एक बात निवेदन करता हूँ जैसा कि जब भगवान श्री राम ने भगवती सीता के सौंदर्य को देखा तो उनकी नेत्र रुक गए, उनकी गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती पर आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राघवेश वेदांती जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन किया। हमारे सन्मुख सभी अच्छे भक्तगण, विद्वानी जी, डॉक्टर राघवेश सिंह द्विवेदी जी, सुमेध सिंह साहब, लाल बहादुर सिंह जी, संग्राम सिंह जी, हमारे पटेल साहब, अम्बेडकर, सभी दीक्षित जी, सब अच्छे लोग हैं। और हमारे अभी बहुत रोज पानी में
जिन्होंने दिया, केतरनाथ जी, अरविंद जी, हम लोग के मार्गदर्शक माननीय शुक्ला जी और राजेश शुक्ला जी, पांडे जी अभी बोधन कर रहे हैं, मिश्रा जी। देखिए, गोस्वामी जी की बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने कहा। 12 ग्रंथों पर जैसा चर्चा हुई थी, पहले तो सबसे पहले जीवन का लक्ष्य जैसे हमारा वेद कहता है क्या है? आत्मनि मोक्षा, हमें मोक्षगामी होना है। मोक्षगामी जब होना है तो हमें क्या करना है? जगत हिता। तो गोस्वामी जी ने इन कार्यक्रम से लेकर के सारी रचना की शुरुआत ऐसी कीरत भनित भूत भंसुरी सूर्य समीसम सब करती हो। जो कीर्ति हो, यश हो और जो संपत्ति हो, जिससे जगत का हित होता हो, वही संपत्ति संसार के हित होता है, वही अच्छी होती है। गोस्वामी जी के खल बिन कारण पर उपकार, बिना कारण के कम से कम पर अपकार करते हैं तो कम से कम कष्ट है। और पुस्तक के लोकार्पण है, मैं ये कपड़ों से पुस्तक का लोकार्पण होना है, उनका नाम निवेदन कर रहा हूँ। कृपा पूर्वक आप लोग मंच पर पधारेंगे और आपके कपड़ों से जाए। अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आप भी जहाँ भी हो आप भी आए और इस लोकार्पण में आपका भी शुभकामना है। मंच से वीडियो बना लो, वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ, बना फोटो वीडियो थोड़ा सा पास क्लिक सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सब लोग साक्षी भाव से इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आपने अपनी उपस्थिति दी, आप Thank you.
दीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे नरक का डर नहीं, नर्क होगा ना तो मैं कहाँ नरक से डर रहा, मुझे नरक का डर नहीं और मुक्ति का भी भय नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगा। यद्यपि मैं बहुत कमजोर हूँ तथा इतना डरा भी नहीं हूँ। नरक मौका है यद्यपि हूँ मैं हारो। तो एक बात है, आखिरी लाइन में कहते हैं, सबसे बड़ा तो ये है कि क्या तुम्हारा नाम, क्या तुम्हारा नाम मेरे इस बात को नहीं चला पा रहा। यह बड़ी दास तुलसी अब नाम पाप न जानो, नाम पाप न जानो। काहे हमारे यशस्वी नेता मध्य प्रदेश में ही नहीं देश भर में रीमा का मान बढ़ा रहे परम आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री पधारे हुए हैं। हम सब लोग इस क्षण की प्रतीक्षा में थे। मानस मंडल के द्वारा आज जो कार्यक्रम हुए हैं समापन के अवसर पर, उनमें एक कार्यक्रम मानस गंगा की जो एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है डायरी के रूप में, उसका लोकार्पण कार्यक्रम भी हुआ है। मंत्री जी के पधारने में थोड़ा सा अभी ये हुआ। मैं निवेदन करूँगा इस मंच से कि वो कृपापूर्वक मंच पर पधारने का कष्ट करें ताकि उनके कदमों से मानस गंगागिरी और आगे के कार्यक्रम भी हो सके। उनके साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय तथा हमारे वरिष्ठ सदस्य तथा यहाँ के गणमान्य आदरणीय प्रभाकर चतुर्वेदी जी, आदरणीय जज साहब भी होंगे। आप सब लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये मानस मंडल के इतिहास में बहुत ही होगा हम सब लोगों के लिए सौभाग्य। तालियों के साथ ये लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होगा। फोटो लिए ठीक। फोटो कौन लेगा? यद्यपि विद्यालय और विद्यालय के जिन छात्रों ने सहभागिता निभाई है उनके पुरस्कार वितरण भी मंत्री जी के हाथ से हो कि उनको आगे बढ़ना है। बच्चे सभी लोग मंच पर आ जाएं और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इस बीच में विनम्रता पूर्वक निवेदन करूँगा आदरणीय मंत्री जी से कि वो तुलसी जयंती कार्यक्रम के संदर्भ में मानस मंडल द्वारा जो ये आयोजन हुआ था उस पर पेश हुए अपने आशीर्वचन स्वरूप कृपा पूर्वक उद्बोधन देने में कष्ट करेंगे। आपको जैसा कि ज्ञात है कि इस बार ये प्रयोग किया गया था कि रीवा नगर रीवा जिले के समस्त महाविद्यालयों से में तुलसी जयंती का आयोजन मानस भवन के आह्वान पर किया जाए और वहाँ पर वक्ताओं का निर्वाचन करके और तीन लोगों को यहाँ मानस भवन में अपने वक्तव्य के लिए भेजा जाए। उस श्रृंखला में कई महाविद्यालयों से हमें नाम प्राप्त हुए। कॉलेज के 3 छात्र थे, कुमार TRS कॉलेज के दयानंद महाविद्यालय आर्य विद्यालय भोपाल और निपालिया तथा आर्य विद्यालयों के लोग थे। उनमें ये सभी प्रतिभागी लोग हैं जो मंत्री जी के हाथों से
पुरस्कृत हो रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का क्षण है। तथा ये मानस भवन के द्वारा जो आयोजन किया गया सभी महाविद्यालयों को जोड़ने का, उसका प्रयोजन ये था कि तुलसी साहित्य पर हर संस्था में चर्चाएं हो और उनसे जो भी प्रतिभाएं वहाँ पर जुड़ी जाती हैं उनको रीवा में आकर के मानस मंडल के मंच से उनको अपने व्याख्यान देने का अवसर मिले। ये कार्यक्रम 3 दिन चले थे और उसमें ये जो लोग आए वो सब आप लोगों के समक्ष है। ठीक है, डन। वीडियो बनने दो, पूरी वीडियो कैप्चर करके। बता ही देते थे ज़्यादा ना, ठीक रहा है कहीं दें आधा घंटा अगर बोले कि मैंने बोल ले वीडियो फोटो क्लियर है, दोनों फोटो कट लिया। अरे कहिए ठीक है उनका ना छोड़ ले बरत के बोलिए। अच्छा के 5 दिवसीय आयोजन का लोकार्पण किया और ये लगभग 30 बच्चों ने जिनने तुलसी के 12 ग्रंथों में अपनी विवेचना प्रस्तुत किया, उनको अपने हाथ से पुरस्कृत करके उनका उत्साह वर्धन किया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ कि अपने व्यस्ततम समय में इतना भोपाल जाना है, ट्रेन कहीं सपना से पकड़ना पड़े, मैं मानव मंडल की ओर तुमको धन्यवाद देता हूँ। तुलसी जयंती जो मानव का पूर्ण उत्सव है उसमें अपना उनने अमूल्य समय दिया। डॉक्टर साहब, हमारे 10 साल हमारे मंडल के तमाम पदाधिकारी, नगर के शिष्टजन, छात्र छात्राएं, जिन लोगों ने 5 दिन से तुलसी जयंती में अपना योगदान दिया, व्याख्यान दिया, वो सब धन्यवाद बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से तुलसी साहित्य के लिए हम सब लोग काम करें, समाज में कमी नहीं आएगी। मैं आदरणीय उस टाइम से वीडियो बन रही है ना पूरी। उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चलते लोग हम सब लोगों के लिए कह दें कि आगे हम सब लोगों को कैसे काम करना है, कैसे इस मानव धर्म का विकास हो, कैसे हम इसको सबको संचालित करें। मैं निवेदन करूंगा कि वो आ जाए, 2 मिनट कुछ कह दें हम सब लोगों को, तो हम सब अंग्रेजी हो जाए, उनको जाना भी है भोपाल। तो इसलिए कहना बहुत कुछ है, काम बहुत है, बात बहुत है, पर आज वो समय नहीं है। हम फिर सब लोग मिलकर हमारे मानव सुंदर के लोगों ने तय किया है, इमामी जी का मानव सुंदर की ओर से अभिनंदन हम करेंगे और 1 दिन का टाइम हम सब लोगों को मिले। ये सचिदेव जी बैठे हुए हैं, तो हमको 2 घंटे का टाइम चाहिए, आप सब लोग मिलकर उसको निर्धारित करेंगे। वीडियो कट करो। तुलसी जयंती में शोक का आयोजित लाइटिंग हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित न्यायविद आदरणीय AK सिंह साहब, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी, आदरणीय मिश्रा जी, फोटो आदरणीय सुभाष पांडे जी, आदरणीय राजेश शुक्ला जी, सभी गणमान्य देवियों और सज्जनों और जिन छात्र छात्राओं ने तुलसीदास जी के द्वारा विरचित 12 ग्रंथों में अपना यहाँ पर व्याख्यान प्रस्तुत किया है, वो सभी बच्चे। मैं मानस मंडल रीवा को बधाई देता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों की हम बहुत ज़रूरत है। जब हम देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं,
भविष्य हमारा सुनहरा है, लेकिन ये वरदान तभी साबित होगा जब अपने संस्कृति और अपनी विरासत से आने वाली पीढ़ी को जोड़ने में सफल हो सकेंगे। पर जा रहा हूँ मेरी तरफ से नहीं तो राजू चक्रवर्ती की ये वरदान बनने के बजाय अभिशाप बन सकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि युवा पीढ़ी ने कई बच्चों को यहाँ पर हमें पुरस्कृत किया है, जो रामचरितमानस पर और वही रामायण पर जैसे ऐसे ग्रंथ जो सिर्फ अलमारियों में शोभा की वस्तु न रहे, बल्कि बच्चे उसको पढ़ें, फिर पढ़ें और उसके बाद उसको बोले। पढ़ने में और बोलने में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। बोलना मतलब पढ़ने के बाद आप परिपक्व हो गए, आपके दिमाग में कोई चीज ऐसी बैठ गई जिसको आप बोलने की क्षमता तक पहुंच गए। तो जब नई पीढ़ी बोलेगी तो लोग सुनेंगे, तो लोग सुनेंगे तो उसका जो अमृत है तो लोगों के कानों से उसमें तो बनाया ना, उसमें तो बनाया ना वीडियो में। जब दिमाग में जाएगा तो आपको शुद्ध होगी, फोटो में आए थे पवित्र होगी, नहीं संस्कारित होगी। तो कहाँ पे होते हैं? यहाँ खड़े रहे हैं। गुण है, पंखा सामने दया है, करुणा है, परोपकार है, संवेदनशीलता है, ये बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो मानव के लिए एक बहुत बड़े सहयोगी के रूप में खड़ा होता है। और नहीं तो लोग आप केंद्रित हो गए, हम अपने परिवार तक सीमित हो गए। समाज को हमारी जरूरत है, न तो हमें ये समझ में आएगा और न हम उसके अपनी भूमिका निभा पाएंगे। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं मंच में हैं, तो सब अपने लिए कर रही है। ये समाज के लिए लगातार मैं देख रहा हूँ, किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से राम कथा हो, भजन हो, उसके माध्यम से समाज के अंदर एक भक्ति भाव की धारा को बढ़ाने का काम सारे लोग अपना समय से निकाल के समाज के लिए देने का काम आज नहीं कई वर्षों से कर रहे हैं। 44 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिया, अपने लिए तो कीटों को नहीं जिए। असली जीना तो इसे कहते हैं कि दूसरों के लिए, समाज के लिए जीने का काम करें। और उसके लिए इस प्रकार के जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी धरोहर है, ये पुस्तकें हमारी धरोहर है। धरोहर को संरक्षण करना, उसको बचाना, फिर उसे ज्ञान प्राप्त करके और दूसरों में बांटना, उसको संवर्धन कहते हैं। तो उसका संरक्षण और इसका संवर्धन हम करेंगे तो फिर भारत को विश्व गुरु बनाने का जो हम सपना देख रहे हैं, इसको पूरा करने में हम सफल हो जाएंगे। लंबे समय की गुलामी के बाद भारत अपनी अस्तित्व को बचाते हुए आज़ादी के 75 वर्ष आजाद हुए और 50 साल के मुगल और कांग्रेस इतना बड़ा फर्क है, इतनी लंबी गुलामी थी। मैं जिन बच्चों का नाम बताता हूँ वो बच्चे पढ़ा जाए ताकि उनको सबको प्रमाण पत्र दिया जा सके। कुंवारी शशि त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र सिंह, खुशी तिवारी, अनुराधा तिवारी, नेहा द्विवेदी, पूनम द्विवेदी, प्रतिभा दुबे, थोड़ा नहीं पूरा अभिमन्यु गाजिया, ये अभिमन्यु बिहारी आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। ये आदित्य गाजिया इसको
कृष्णा आए आई हाथ के साथ हो गया नहीं चलिए